हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी आकाश टीचिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चनों को लिया है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, पानी का पर्यायवाची अम्बु, मेघपुष्प, नीर। दोस्तों, ये तीनों पानी के पर्यायवाची हैं। सर दोस्तों, सर बाण का पर्यायवाची होता है। सर बाण का ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। दोस्तों, सर बाण का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों, घर का पर्यायवाची सदन, शाला, निकेतन, ये तीनों हमारे दोस्तों घर के पर्यायवाची होते हैं। मगर पावक दोस्तों हमारा ये अग्नि का, आग का पर्यायवाची है। आग, अग्नि, अनल, ये दोस्तों हमारा आग का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, विशेषण होते हैं 4 प्रकार के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। गुणवाचक नंबर 1 दोस्तों, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण दोस्तों, कालवाचक विशेषण दोस्तों, और स्थानवाचक विशेषण दोस्तों। गुणवाचक, परिमाणवाचक और कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और दोस्तों निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक। तो दोस्तों, हमारे 6 प्रकार के होते हैं सर्वनाम, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अगला प्रश्न दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, उत्पत्ति की दृष्टि से भेद हैं 4। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, 4। कौन कौन से हैं वो 4 दोस्तों। तत्सम, तत्सम तद्भव, तद्भव, तत्सम तद्भव और देशज, देशज विदेशज, विदेशज। ये चारों दोस्तों हमारे उत्पत्ति के आधार पे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रचना की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, रचना की दृष्टि से होते हैं 3 प्रकार के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, 3 प्रकार के। रचना की दृष्टि दोस्तों कौन कौन से होते हैं। रूढ़ शब्द, रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़। रूढ़ शब्द दोस्तों वो होते हैं हमारे सार्थक शब्द, और यौगिक शब्द दोस्तों हमारे 2 शब्दों से मिलके बने हुए होते हैं। और योग रूढ़ शब्द दोस्तों हमारे ये भी 2 शब्दों से बने हुए होते हैं, मगर किसी तीसरे का अर्थ निकालते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, संज्ञा के भेद हैं 5। दोस्तों, संज्ञा के भेद हैं 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा
द्रव्यवाचक संज्ञा और दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद हैं? तो दोस्तों विकारी और अविकारी शब्दों के 8 भेद हैं दोस्तों। 4 विकारी होते हैं, 4 अविकारी। विकारी शब्द दोस्तों संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया दोस्तों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द दोस्तों क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण दोस्तों, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक अवयव, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक दोस्तों और विषयादि बोधक। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषयादि बोधक। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? तो दोस्तों संज्ञा से बना हुआ है कुलीन। कुल दोस्तों हमारी संज्ञा है, कुलीन हमारा विशेषण है। अगला प्रश्न दोस्तों, यथा समय समास है, यथा समय में समास है दोस्तों। तो यथा समय में समास है अव्ययी भव, अव्ययी भव समास दोस्तों, जिसका प्रथम पद प्रधान होता है, प्रथम पद प्रधान। तत्पुरुष समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान, पहला पद गौण तो दूसरा पद प्रधान दोस्तों। क्रम धारण में दोस्तों दोनों पद गौण होते हैं। क्रम धारण में दोस्तों, क्रम धारण भी तत्पुरुष की तरह ही है, विशेष्य विशेषण वाला होता है। बहुव्रीहि में दोस्तों, बहुव्रीहि में दोनों पद गौण होते हैं। तीसरे का अर्थ निकालता है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रत्येक समास, प्रत्येक में दोस्तों समास का रूप है। तो दोस्तों प्रत्येक में है अव्ययी समास, जिस समास में दोस्तों उपसर्ग लगे होते हैं वो दोस्तों अव्ययी समास होता है। द्वंद्व समास में दोस्तों दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान। द्विगु समास में एक पद संख्यावाची होता है, संख्यावाची। अगला प्रश्न दोस्तों, तिरंगा है। तो दोस्तों तिरंगा में समास है इनमें से कोई नहीं। तिरंगा में समास है दोस्तों द्विगु समास, द्विगु समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग रूप है कवयित्री दोस्तों, कवित्री। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, कवित्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है। तो दोस्तों सूर्य का स्त्रीलिंग रूप है सूर्या। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, सूर्या। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेड़ से फल गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो दोस्तों संबंध कारक की विभक्ति होती है। काके की रारेरी, रारे री। और दोस्तों अपादान, अपादान की दोस्तों अलग से होती है, अलगाव के लिए, अलगाव के लिए। और दोस्तों संप्रदान की होती है के लिए। और दोस्तों अधिकरण की में पर। तो दोस्तों ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, अपादान, अपादान कारक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मैं आज नहीं पढ़ूंगा कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों जब भी आपको नकारात्मक वाक्य दिखे तो वो दोस्तों निषेधवाचक वाक्य होता है। नकारात्मक दोस्तों निषेधवाचक वाक्य होता है। विधिवाचक वाक्य दोस्तों साधारण वाक्य होते हैं जो हमारे जिसमें कर्ता क्रिया काम होती है, विधिवाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य दोस्तों जिसमें किसी काम को आज्ञा देकर करवाया जाए, आज्ञा। और संकेतवाचक वाक्य दोस्तों संकेतवाचक वाक्य होते हैं जिसमें दो वाक्य दिए होते हैं, जिसमें दोस्तों पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर होता है।
अगला प्रश्न दोस्तों, ओहो यह पिट ही गया कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों ओहो ये हमारा विस्मयादि बोधक का चिन्ह। तो दोस्तों विस्मयादि बोधक वाक्य। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। तो दोस्तों ये संकेतवाचक होगा। पहले वाले और दोनों वाक्यों को जोड़कर ही दोस्तों वाक्य पूरा होगा। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं। तो दोस्तों संकेतवाचक वाक्य। अगला प्रश्न दोस्तों, तुम अपने काम में सफल रहो। तो दोस्तों ये इच्छावाचक है, इच्छावाचक। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, इच्छावाचक। अगला प्रश्न दोस्तों, रस भरा कौन सा तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों रस से भरा। हम इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों, रस से भरा। तो दोस्तों से हमारा क्या है? करण तत्पुरुष। से हमारा क्या है दोस्तों? करण तत्पुरुष। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वर्ग प्राप्त कौन सा तत्पुरुष समास है? तो दोस्तों स्वर्ग और स्वर्ग प्राप्त का हम दोस्तों स्वर्ग को प्राप्त दोस्तों जब हम समास विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त। तो दोस्तों स्वर्ग को किसकी विभक्ति है दोस्तों? कर्म की, कर्म तत्पुरुष की। को विभक्ति है दोस्तों कर्म तत्पुरुष की। अगला प्रश्न दोस्तों, यथासंभव कौन सा समास है? तो दोस्तों जब भी आपको किसी भी वाक्य में यथा या उपसर्ग दिखाई दे तो दोस्तों वहां अव्ययीभाव समास या फिर लगातार वाले दिन, ऐसे एकाएक, दिनों दिन, जब भी आपको शब्द ऐसे जुड़े हुए दिखाई दें या फिर उपसर्ग या फिर यथा, तो दोस्तों वहां अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, बीड़ा पाणी कौन सा समास है दोस्तों? बीड़ा पाणी कौन है दोस्तों? सरस्वती। तो दोस्तों ये ना तो पहला ही पद प्रधान है ना ही दूसरा, इसमें तीसरे का अर्थ है सरस्वती की बात हो रही तो बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुआनी कौन सा समास है? तो दुआनी में दोस्तों दो और आनी। तो दोस्तों पहला पद हमारा संख्यावाची है तो दोस्तों द्विगु समास होगा। संख्यावाची तो द्विगु समास। अगला प्रश्न दोस्तों, पदबंध कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों पदबंध हैं 3 प्रकार के। पदबंध दोस्तों 3 प्रकार के। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध शब्द है मंत्रिमंडल। एकत्र हमारा राइट सही लिखा हुआ है, नीरसवी और योगीराज भी। मंत्रिमंडल दोस्तों हमारा मंत्रिमंडल ये हमारा शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों वीणा हमारा शुद्ध रूप है, बाष्प सिंदूर शुद्ध रूप है। साप्ताहिक हमारा अशुद्ध रूप है दोस्तों, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक। एक बड़ा आका डंडा लगा होता है दोस्तों, यहाँ साप्ताहिक शुद्ध रूप होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। तो दोस्तों अशुद्ध रूप है ईर्ष्या हमारा सही है, अनुकूल सही है, आशीर्वाद सही है। नक्षत्र दोस्तों हमारा नक्षत्र का शुद्ध रूप होता है नक्षत्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वायु सखा, हुताशून और विभावसु ये तीनों हमारे आग के पर्यायवाची हैं दोस्तों। विपतंगा आग का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों लिप्सा, कामना और स्पृहा ये तीनों हमारे इच्छा के पर्यायवाची हैं दोस्तों, इच्छा के पर्यायवाची हैं। मगर यातना हमारा इच्छा का पर्यायवाची नहीं है।